ये स्टूडेंट्स मे पीस बी अपॉन ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक। यही पे हमने अभी खत्म किया लेक्चर नंबर 2। ये लेक्चर हमने खत्म किया प्रीवियस, फिर तो बड़ा लंबा लेक्चर हो जाता, तो इसको हम नाम दे देंगे नया लेक्चर। टू डायमेंशनल चैप्टर हमारा है स्टूडेंट्स वेक्टर, और टू डायमेंशनल वेक्टर हमने स्टार्ट किया है, तो उस पर ये आज है तीसरा लेक्चर। मेरे ख्याल से वेक्टर का तो आज है ये लेक्चर नंबर 7 है, जो भी है टाइटल पे आ जाएगा, मगर 2D वेक्टर पे तीसरा लेक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पे डिटेल से समझाया आपने, तो देखना है, उसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे, तो नो नीड टू रिपीट, देखना मस्ट है वो। ठीक है, 2D वेक्टर 1 देखना जरूरी है, फिर सेकंड, फिर थर्ड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वेक्टर है आपका ये आर एक्स, या इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, ए बी सी, या आर एक्स आर वाई। तो हम क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स, आर इज इक्वल टू ए आई जम बी जे। ओके ठीक। अब स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि मैग्नीट्यूड, जो प्रीवियस मैंने आपको बताया कि बार बार हम डिस्कस करेंगे मैग्नीट्यूड और मैग्नीट्यूड, तो स्टूडेंट्स ये एक वेक्टर है, ये मैं एलांग ये, आप मैग्नीट्यूड्स की डायग्राम ड्रा करें, मैग्नीट्यूड्स की डायग्राम ड्रा करें स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड्स, ड्रा द डायग्राम ऑफ मैग्नीट्यूड्स। तो मैग्नीट्यूड्स मींस यहां पे आप कह सकते हैं लेंथ्स। लेंथ्स और मैग्नीट्यूड में फर्क आपको समझाया है, उस पर अगले सेपरेट वीडियो है। तो स्टूडेंट्स, मैग्नीट्यूड की डायग्राम अगर आप ड्रा करेंगे तो एरोस के बगैर आप ये वेक्टर्स, एरोज आप हटा दें तो इट विल बिकम मैग्नीट्यूड। जैसे स्टूडेंट्स फॉर एग्जांपल, यहां से मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर, ये प्रीवियस बातें हैं। स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से यहां तक ये, पहले आप जरा ये देखें, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज जस्ट 2 यूनिट्स लेंथ, ये सिंपल 2 है। मगर यहां पे अगर मैं एरो ड्रा कर दूंगा तो इट विल बी, नाउ इट विल बी कॉल्ड 2i। अब ये 2i है, अब ये आपका 2i है। यानी अगर आप, तो आप देखिए कितना फर्क, क्या फर्क पड़ रहा है, इसको हटाने से यहां पे क्या हटेगा, यहां पे ये आई हटेगा। एरो की वजह से ही ये वेक्टर था, एरो आप हटाएंगे तो इट विल बिकम जस्ट, इट विल बिकम अ लेंथ, मियर अ लेंथ, तो फिर तो वो 2 है, एंड बाय पुटिंग दिस इट विल बिकम 2i। समझ गए आप? अच्छा, अब ये एरो अगर ना, अगर इसको मैं हटा दूं तो अब यहां से आता है तो जस्ट 1 है, और स्टूडेंट्स इट विल बी कॉल्ड 1j। तो एरोज आप हटाएं तो वहां पे आई और जे हटेगा मैथमेटिकल फॉर्म से। तो स्टूडेंट्स, अब ये आपका क्या है, ये तो आपका है ए आई आर एक्स तो है, मगर ये तो बराबर है ए आई के, ये तो 1 डायमेंशनल वेक्टर है, एक्स कंपोनेंट। तो स्टूडेंट्स यहां से आता, ये तो है कोई नंबर 2i 3, ये स्टूडेंट्स ये कोई नंबर है 2 3 4 5, जो भी हो, यहां पे अगर हो तो तब भी ठीक है, तो जनरली हम कह देंगे ये ए है, और अगर आप ये डालेंगे तो इट विल बी कॉल्ड ए आई। ठीक है, ओके सही है स्टूडेंट्स। ये क्या है, ये मैंने वही बनाया बीजे, प्रीवियस वाला, ये जो कि ये है बीजे आर वाई, मगर ये बराबर होता है बीजे, मैथमेटिकल फॉर्म बीजे। ठीक है, अब आप जरा सुनते जाएं, ये आपका है वो रिजल्टेंट, ये डायग्राम मैंने अब मैं क्या करता हूं, मैं इस तमाम से ये ए रोज हटाता हूं, ए, नाउ व्हाट इज दिस, इट इज जस्ट ए। आप ये हटाएं तो व्हाट इज दिस, इट इज बी। आप ये हटाएं तो क्या, ये अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है। और अभी तो ये, तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे या इससे। तो क्या ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल नहीं है? बिल्कुल है, बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल है स्टूडेंट्स। बिल्कुल ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो क्या पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई नहीं होगा? तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट बताया था उधर आपको कि सर, तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करें। डियर स्टूडेंट्स, पाइथागोरस थ्योरम सेज दैट हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज आर है, बेस यहाँ पे ए है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी है, स्क्वायर रूट आप लेंगे तो ए स्क्वायर जम बी स्क्वायर अंडर रूट, या इसको फिर आप आर एक्स कहते हैं,
एक ही चीज है आर एक्स तो ठीक है, नोटेशन आपकी ठीक होनी चाहिए, इसको आप आर वाई कहते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल ये क्या है आर, ये क्या है आर एक्स, वेक्टर है वेक्टर। ये क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका है आर वाई। ओके ठीक है। अब आप जरा फॉर एग्जाम्पल ये इसी में ही मैंने एरोज हेड मैंने हटा दिए, आई रिमूव द एरो हेड्स, तो वी आर लेफ्ट विद द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द थ्री वेक्टर्स, यानी ये जो कंपोनेंट्स है ये बजाते खुद वेक्टर्स हैं वन डायमेंशनल। अब आप इसको क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इसको आप सिंपल कहेंगे आर या आर, ये इसका आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, आर एक्स, यानी मैग्नीट्यूड को हम उधर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने किया था, आर एक्स या आर एक्स का मैग्नीट्यूड, ये जो कि ए है, ए लंबाई इसकी ए है, या आर एक्स स्टूडेंट्स, ये है आर वाई का मैग्नीट्यूड या सिंपल आर वाई। तो ऐसा भी फिर आप कह सकते हैं कि आर स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ए आर एक्स है ना, और ये बी आर वाई है, और आर वो आर है, तो आर विल बी इक्वल टू आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर अंडर रूट, तो रूट लेके ही खत्म हो जाएगा। समझिए स्टूडेंट्स आपको, तो इसको आप जेब में रखें, ये फार्मूला आप अपनी जेब में रखें। चलिए फिलहाल अप्लाई करें। तो प्रीवियस लेक्चर में ये आपने क्या है उधर, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये है आर वेक्टर, ये है 2i, ये है 1j, तो ये है रिजल्टेंट। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म होगी माय स्वीट स्टूडेंट्स 2i प्लस 1j, 2i प्लस 1j। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उधर मैंने आपको बताया स्टूडेंट्स, ये मैंने स्केल में इस्तेमाल करता हूं मार्कर, तो यहां से यहां तक ये 1 मार्कर है, यू कैन सी 1 मार्कर, ये है 2 मार्कर्स, तो ये यहां से यहां तक ये इसका मैग्नीट्यूड मैथमेटिकल आपने करना है। तो आर बराबर होगा, आर मींस मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, तो एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स कंपोनेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो स्क्वायर करेंगे, ये स्क्वायर करेंगे बी, मैग्नीट्यूड ऑफ स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वाई और स्क्वायर रूट, तो ये आपका आ जाएगा अंडर रूट 5, जो कि बराबर है तकरीबन 2.17, तो आप 2.2 खैर कह सकते हैं। अब आप देखिए स्टूडेंट्स, इसका मैग्नीट्यूड यू कैन सी स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्लियरली 1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 2, और यहाँ से यहाँ तक ये आपका है 0.2, यहाँ से मुझे पता चल रहा है इसका मैग्नीट्यूड है 2। चलिए इसका मैग्नीट्यूड बताइए, यानी ये कितना होगा। डायग्राम तो आपको नहीं गिवन होगी, डायग्राम तो आपको नहीं गिवन होगी स्टूडेंट्स, आपको वो सिंपल कहेगा कि बी एक वेक्टर है जो कि बराबर है 2.5i माइनस 1j। तो स्टूडेंट्स बी मींस ऐसा आप लिखें या आप ऐसा लिखें स्टूडेंट्स, एक ही चीज है बी मैग्नीट्यूड। तो इसके लिए फार्मूला होगा स्टूडेंट्स, एक्स कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, वाई कंपोनेंट स्क्वायर करेंगे, बस 1 स्क्वायर करें मगर ठीक है, वैसे भी स्क्वायर है, तो 2.5 स्क्वायर स्टूडेंट्स। अब आप ये जरा करें क्योंकि फिर कैलकुलेटर की जरूरत वैसे भी तो पड़ेगी। ये 25 2 10 11 12 10 1 5, ठीक हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका आ जाएगा 5 2 6.25, 6.25 प्लस 1 स्टूडेंट्स, 6.25 प्लस 1 तो 7.25। अब 7.25 तो हमें पता है 2 पॉइंट समथिंग, 2.6 के इर्द गिर्द कुछ नंबर होगा, मगर लेट्स एग्जैक्ट वैल्यू। स्टूडेंट्स ये आपका है अंडर रूट 7.5, 7.25, 2.69, 2.69 जाने, तो इसको आप 2.7 कह सकते हैं, इट्स ओके 2 यानी इसका मैग्नीट्यूड होगा 2.7। और 0.7 अगर आप इमेजिन नहीं कर सकते तो बहुत बुरी बात है स्टूडेंट्स। 2.7 ये तो आप मैट्रिक में आपने यहाँ से यहाँ तक अगर 1 है फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक 1 है, तो यहाँ से यहाँ तक ये 0.5 है माय स्टूडेंट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक ये 0.6 0.7 0.8 0.9 इक्वल डिविजन्स, तो
तो यहां से यहां तक ये आपका है 0.7। ठीक स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं कि यहां से यहां तक ये 1 है, फिर यहां से यहां तक ये 2 है, और यहां से यहां तक ये आप देख सकते हैं कि 1 से कम है। अब यहां से यहां तक कितना है, ये 0.7 है। किसने मुझे बताया? मैथ्स ने मुझे बताया। 1 2 2.7। समझ गए आप लोग मैग्नीट्यूड? ओके, मैग्नीट्यूड और एरोस का यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। नंबर 1 स्टूडेंट्स, एक दूसरा पॉइंट इसके बाद जो है वो है स्टूडेंट्स डायरेक्शन रेशोस। क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्शन रेशोस। डायरेक्शन रेशोस डीसी शॉर्टकट में हम बोलते हैं। तो ए और बी को हम शॉर्टकट में हम कहेंगे डायरेक्शन रेशोस। स्टूडेंट्स, द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद एक्स एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा। द एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट विद वाई एक्सिस इज रिप्रेजेंटेड बाय बीटा। तो स्टूडेंट्स, अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। अल्फा और बीटा को पहला लेक्चर जो हमने कहा था उधर हमने बात की थी डायरेक्शन यूनिट वेक्टर में भी हमने कहा कि यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर। तो पहले तो अभी आप समझ गए कि अल्फा और बीटा को हम अभी आप कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स, वो एंगल्स जो हमें डायरेक्शन शो करेंगे। फिर सुना आप दे समझा दूंगा, अभी टाइम नहीं है, नेक्स्ट लेक्चर में, आगे लेक्चर में। तो अल्फा और बीटा को हम बोलते हैं डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, वेल एंड गुड। डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस स्टूडेंट्स, अल्फा का अगर आप काज लें, बीटा का अगर आप काज लें, इसको हम बोलते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जैसे अल्फा फॉर एग्जांपल 30 है, ये फॉर एग्जांपल 60 है, तो कास 30.866 कास 60.5 दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कास अल्फा को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल से, कास बीटा को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। स्टूडेंट्स, यही बात है 3 डायमेंशनल वेक्टर में भी आएगी। यहाँ पे सिंपल हम इसके साथ इजाफा कर देंगे सी का। ठीक है, इसके साथ हम इजाफा कर देंगे गेमा का, यहाँ पे हम कर देंगे कास गेमा एन लगा देंगे। तो ये बातें वहां पर भी इस्तेमाल होंगी, तो आप जरा ध्यान से सुने। ठीक है, नंबर 1 और नोट ये है कि द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायरेक्शन कोसाइंस विल बी इक्वल टू 1। का स्क्वायर अल्फा का स्क्वायर बीटा ये हमेशा 1 के बराबर होगा। स्टूडेंट्स, ये जो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इसको हम शॉर्टकट में डी बी बोलते हैं। डी शॉर्टकट में द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय डी शॉर्टकट में। अब ये आया कहां से? ये तो बहुत सिंपल सी बातें हैं स्टूडेंट्स। ये जरा आप वो डायग्राम जरा आप इमेजिन करें स्टूडेंट्स, बगैर एरोस के। ए से एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस, स्टूडेंट्स ये आपका है ए, ये आपका है बी। ठीक है, ये रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, इसको आप आर कहें या सिंपल डी कहें। ये स्टूडेंट्स ये आपका है अल्फा, ये आपका है बीटा। ठीक, अब आप स्टूडेंट कहेंगे कि हम तो अल्फा को हम थीटा बोलते हैं। ठीक है, आ रहा हूं उसकी तरफ, आ रहा हूं, थीटा फिलहाल भूल जाए। ये आपका है अल्फा। ठीक हुआ, तो स्टूडेंट्स काज अल्फा किसके बराबर होगा? काज अल्फा बराबर होगा बेस बटा हाइपोटेन्यूज। बेस बटा हाइपोटेन्यूज नंबर 1। ओके, ठीक, वेल एंड गुड। स्टूडेंट, ये अगर ए है तो यहाँ पे आप अब बीटा के लिए ए परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है स्टूडेंट्स? कैसे ये परपेंडिकुलर है? तो यहाँ पे आप बना, अगर ये ए है तो फिर ये भी ए होगा, ये अगर बी है तो ये भी आपका बी होगा, यहाँ से यहाँ तक बी होगा। तब कास बीटा अपोजिट टू बीटा इज परपेंडिकुलर adjacent to angle is base बटा hypotenuse स्टूडेंट्स। तो cos बीटा will be equal to base बटा hypotenuse d।
ठीक है, तो अब आप ये अगर आप देखें तो काज अल्फा बराबर है ए बाई डी के, काज बीटा बराबर है बी बाई डी के। आप जरा स्क्वायर करेंगे, ए स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, बी स्क्वायर बाई डी स्क्वायर, डी स्क्वायर एलसीएम आया। pythagoras थ्योरम के मुताबिक ए स्क्वायर जब में बी स्क्वायर डी स्क्वायर के बराबर है, आंसर आ जाएगा वो pythagoras थ्योरम। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज यहाँ पे डी है, बेस यहाँ पे ए है, परपेंडिकुलर यहाँ पे बी है। यू गॉट इट। तो ये आपने याद रखना है, और एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव भी है। अब इस पर हम करेंगे क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव है कि फॉर अ 2 डायमेंशनल वेक्टर एमसीक्यू में आ जाता है स्टूडेंट्स, फॉर अ 2D वेक्टर, फॉर अ 2D वेक्टर, फॉर अ 2D वेक्टर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा विल बी इक्वल टू डैश। जब अल्फा और बीटा का कहा तो ऑटोमेटिकली ये 2D वेक्टर है, इट इज इक्वल टू डैश टू 0 1 2 या नन। तो इसका आंसर होगा, इसका भी आंसर होगा 1। मगर जब हम 3 डायमेंशनल पढ़ेंगे तो फिर इसका आंसर होगा 2, जब 3 डायमेंशनल होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, अब ये कहां से आया? ये आप अभी आपने देखा कि अच्छा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर साइन स्क्वायर बीटा की ये बात कर रहा है। तो स्टूडेंट साइन स्क्वायर अल्फा बराबर है 1 माइनस का स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस का स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो 1 प्लस 1 2 के बराबर है, माइनस कॉमन किया, का स्क्वायर अल्फा। स्टूडेंट्स का स्क्वायर अल्फा प्लस का स्क्वायर बीटा अभी पढ़ा के 1 के बराबर है, तो 1 माइनस 2 ये 1 के बराबर, ये भी इत्तेफाकन 1 आया। मगर जब 3 डायमेंशनल होगा, 3 डायमेंशनल, तो फिर इसमें 2 आएगा। वो तो खैर 3 डायमेंशनल में जब हम जाएंगे तो डिस्कस करेंगे। ठीक हुआ स्टूडेंट्स, तो दीज वर योर मेन पॉइंट्स ऑफ द थ्योरी ऑफ 2D वेक्टर्स। 2D वेक्टर्स पर ये हमने थ्योरी आपको बताई कि ये जो पॉइंट्स हैं, अब इस पर ही हम क्वेश्चंस करेंगे। तो अभी कर सकते हैं, लेट मी चेक द टाइम, अगर हाफ एन आवर से ज्यादा टाइम हुआ हो, नहीं हुआ है 18 मिनट है तो ठीक है बहुत। तो अभी हम क्वेश्चंस करते हैं इस पर। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल क्वेश्चन कि अगर आर वेक्टर इसके बराबर है तो बी की वैल्यू क्या हो, सच दैट आर का मैग्नीट्यूड 7 होगा। तो बहुत सिंपल। अब आप क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, सारे क्वेश्चंस हैं। तो आप कहेंगे स्टूडेंट्स अभी आपने पढ़ा कि आर मैग्नीट्यूड बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट के, ठीक है, या ऐसा आप करें आर स्क्वायर मैग्नीट्यूड डी, जिसको आपने ना, इसको आप डी बी बोलते हैं, डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर या आर। तो या इसकी वैल्यू आपको गिवन है 7, ए की वैल्यू आपको गिवन है 2, इसकी वैल्यू हमने मालूम करनी है। तो 49 माइनस 4 इज इक्वल टू 45 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, लिहाजा बी विल बी इक्वल टू अंडर रूट 45 मीन्स 6.5 समथिंग, 6.6 ये बी की वैल्यू है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। एक क्वेश्चन आप करें जरा। ओके स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और आपको उसमें अभी थ्योरी भी मिलेगी, पॉइंट्स भी आपको मिलेंगे कि अगर ए बी वेक्टर, ए बी इसको हम बोलते हैं अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, नोटेशन है। ए बी वेक्टर का मतलब है कि अ वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, अगर पॉइंट ए इसके बराबर है, यानी जैसे ये एक पॉइंट है ए, ये एक पॉइंट है बी,
तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेक्टर को ठीक है आप वी कह सकते हैं, मगर हम कहते हैं स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर, ए बी वेक्टर। तो अगर ए बराबर है -2, 1 के तो व्हाट विल बी बी, यानी टेल अगर -2, 1 है। देखा आपने, अभी हमने स्टार्ट किया -2, 1 से। अब ये तो ऑरिजिन नहीं है स्टूडेंट्स, आपने उधर पढ़ा प्रीवियस लेक्चर में स्टूडेंट्स, यहाँ से यहाँ तक ये है ऑरिजिन, ये है 1, ये है 2, ये है 1j, तो 2i + 1j। और ये आपका, इसको अगर आप स्टूडेंट्स ए कहें मिसाल के तौर पर, ये आपका ए है स्टार्टिंग पॉइंट, ये ए आपका ऑरिजिन है, इसको आपने बी कहा। तो नाउ इट इज अ वेक्टर फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। मगर ये तो 2i + 1j है, बेशक ये 2i + 1j है, मगर इसने तो स्टार्ट लिया है ऑरिजिन से, जिसको आप लोग नाम देंगे पोजीशन वेक्टर। ये तो आपका है 2, 1, ये भी आपका है स्टूडेंट्स 2i + 1j, 2i + 1j। मगर यहाँ पे तो उसने कहा है कि स्टार्ट लिया है ए पॉइंट आपका है क्या स्टूडेंट्स -2, -2, 1, तो स्टूडेंट्स -2, 1 -2, 1 कौन सा है, ये वाला है। बनाएंगे तो नहीं है, अभी हम तरीका सीख जाएंगे, मगर फिर आप देखें तो सही -2, 1 आपका ए है। और आप फिर जाएंगे 2i आप आगे जाएं, शाबाश, यहाँ से यहाँ तक आप जाएंगे तो ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये आपका हुआ स्टूडेंट्स, ये आपका हुआ क्या -3i करें, ताकि और भी आप पीछे चले जाएं, -3i। तो ये आप -3 -3, 1, तो ये आपका ए है -3, 1। स्टूडेंट्स दिस विल बी व्हाट, दिस इज योर 2j, दिस इज योर 2i। फिर आप करें स्टूडेंट्स 1j करें जरा, ये आपका हुआ 1j। तो ये अब आपका हुआ ए बी वेक्टर, ये आपका है ए बी वेक्टर, और ये बराबर है 2i + 1j। तो 2i + 1j तो हम बेशुमार बना सकते हैं, अभी आपको बताया। अब तरीका क्या होगा स्टूडेंट्स, सिंपल सी बात है कि ए बी वेक्टर हमेशा बराबर होगा हेड माइनस टेल स्टूडेंट्स, बी माइनस ए वियर। अब आप देखिए ये आपका क्या है, ये सिंपल बी है आपका। अब तरीका हमारा ये होगा कि ए बी वेक्टर सोल्यूशन, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन ये होगा उसका कि ए बी वेक्टर बराबर होगा हेड माइनस टेल। बी आपको मालूम करना है तो उसको आप कहें x, y। ए आपको गिवन है -3, 1। तो स्टूडेंट्स 2 पॉइंट्स माइनस करना, तो x में से x माइनस करना और y में से y माइनस करना, तो ये आपका आ जाएगा स्टूडेंट्स क्या x + 3 और दिस विल बी y - 1 और ए बी वेक्टर। स्टूडेंट्स अब आप इसको वो पेयर फॉर्म में, अब स्टूडेंट्स ए बी वेक्टर ai + bj, इसको हम पेयर फॉर्म में ऐसा लिखते हैं, मगर मेक श्योर कि ये नंबर नहीं, ये पॉइंट नहीं है, लेफ्ट साइड को हमने देखना होगा। ये तो वेक्टर है, तो दीज आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब ए बी को आप क्या लिखेंगे, 2, 1 लिखेंगे, 2, 1, या इसको फिर आप लेके x + 3i और y - 1j एक ही चीज है। अब दोनों बराबर है तो x कंपोनेंट बराबर होगा x के और y कंपोनेंट बराबर होगा y के, तो y आपका आ जाएगा 2 और x आपका आ जाएगा -1। तो माय स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि b आपका बराबर होगा -1, 2 के, और यू कैन सी ये आपका है -1, 2। वो तो जब ऑरिजिन से स्टार्ट हो, ऑरिजिन से ए बी वेक्टर इज इक्वल टू बी माइनस ए। अब यहाँ पे ऑलरेडी ये आपका क्या है स्टूडेंट्स, बी आपका है 2, 1 और ए अगर ऑरिजिन 0 हो तो डायरेक्ट तो फिर वो आ जाएगा 2, 1, तो 2i + 1j। अंडरस्टैंड, ये है स्टूडेंट्स, ये तरीका है कि अब बात स्टूडेंट्स बोलते हैं सर ये कैसे, तो सिंपल सी बात है, आप बात एक्सप्लेन करेंगे तो लेक्चर्स हमारे बहुत लेंथी हो जाएंगे। बस बातें सिंपल होती है, आप थोड़ा सा सोचे, कंफ्यूज अगर हो मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ। ठीक स्टूडेंट्स, ये कहाँ से आया ये हेड माइनस टेल, वो ऐसे आया माय स्वीट स्टूडेंट्स। ये फॉर एग्जांपल आपका पॉइंट ए है,
ये लेट से आपका पॉइंट बी है। फॉर एग्जाम्पल ये आपका ए बी है, लेट से ये सी डी है, मिसाल के तौर पर सी डी है। तो जब ये ए बी है तो ये पॉइंट आपका ए होगा। जब ये सी डी है, ये भी अगर आपको नहीं पता तो फिर तो आप छोड़ दें, रटा करें, सी, ये आपका सी होगा। ठीक है, दिस इज योर बी, तो ये आपका बी होगा, बी, ये ए बी है, ये आपका सी डी पॉइंट है, तो ये पॉइंट आपका इसके अगेंस्ट ये डी होगा। ठीक स्टूडेंट्स, अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये ए बी वेक्टर है, आपका ए बी वेक्टर, तो ये क्या है, ये ए बी वेक्टर का जो एक्स कंपोनेंट है उसका मैग्नीट्यूड है। ये इस लंबाई में मैं इंटरेस्टेड हूं कि ये कितनी है और ये कितनी है। तो ये लंबाई कितनी हो, क्या ये सी माइनस ए नहीं होगी, ये क्या ये सी माइनस ए नहीं होगी, यहां से यहां तक ये सी है और यहां से यहां तक ए है, तो ये कितना होगा, ये आपका सी माइनस ए नहीं होगा, ये आपका सी माइनस ए, ये आपका है स्टूडेंट्स बी, ये आपका है डी, तो ये आपका होगा स्टूडेंट्स डी माइनस बी, ये आपका होगा डी माइनस बी, ये है डी, ये है बी, तो ये आपका होगा डी माइनस बी। ठीक है, ये आपका है डी और यहां से यहां तक ये है बी, बी। ठीक है, तो डी में से आप ये बी हटा देंगे तो ये क्या बचाएगा, डी माइनस बी। तब ए बी का एक्स कंपोनेंट क्या होगा, एक्स कंपोनेंट आपका होगा सी माइनस ए इंटू आई और स्टूडेंट्स डी माइनस बी इंटू जे। तो बी से इसका पेयर फॉर्म में लिखेंगे तो सी माइनस ए और डी तो हेड माइनस हेड, अब सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए आप कहेंगे बी, तो ये क्या है, ये पॉइंट बी है आपका, सी माइनस ए, उसमें से आप माइनस कर देते हैं हम, वी से दैट ए बी वेक्टर बराबर होगा वेक्टर यानी पॉइंट बी माइनस पॉइंट ए। ये तो पॉइंट्स हैं मगर ये तो वेक्टर्स है, तो ये वो फिर कंपोनेंट्स बन जाएंगे पेयर फॉर्म में। ये आपका है सी डी, ये आपका है स्टूडेंट्स ए बी, आप माइनस करेंगे तो सी माइनस ए डी माइनस बी। अब ये क्या है, ये पेयर फॉर्म में लिखा है तो ये मैग्नीट्यूड है सी माइनस ए और डी माइनस बी। तो फिर आप पेयर फॉर्म हटाएंगे तो यहाँ पे आप लगाएंगे ये वो लेंथ है, मैग्नीट्यूड है डी माइनस बी जी। समझ गए आप लोग, तो ये तरीका है हेड माइनस टेल। दो पॉइंट्स अगर आपको गिवन हो उनके दरमियान में जो वेक्टर होगा, ये वेक्टर क्या होगा, मींस के इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या होगी, मींस के इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट क्या होगा। हम दो कंपोनेंट्स मालूम करते हैं वेक्टर्स के, जब कंपोनेंट्स आप मालूम कर देते हैं तो फिर तो कोई भी चीज आप मालूम कर सकते हैं। ठीक और स्टूडेंट्स, ये आपने देखा। ओके स्टूडेंट्स, दो क्वेश्चंस और कर लेते हैं कि अगर p इसके बराबर है q, जस्ट क्वेश्चन है, जस्ट अ क्वेश्चन, देन फाइंड x f p plus q मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन ऐसा आप लिखें या ऐसा आप लिखें q इज इक्वल टू xi प्लस 3j, मगर ये तो ठीक नहीं रहेगा। वेक्टर को तो या तो आप रिप्रेजेंट करेंगे ऑर्डिनरी लेटर विद एरो अबव इट, या इसको फिर आप बोल्ड करेंगे ऐसे, मगर ये थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है हमें। अब आई तो वेक्टर है तो उसको फिर आपने बोल्ड करना होगा, जे को आपने बोल्ड करना होगा। बुक्स वगैरह में जब आपको गिवन होगा तो ये आपको ए से गिवन होगा, ये वाला आर इज इक्वल टू ए से, पी अब स्केलर है, ए आप बोल्ड करें प्लस क्यू बी ऐसे आप लिखेंगे, एक ही चीज है। तो स्टूडेंट्स लेट्स बिगिन द सॉल्यूशन। बहुत सिंपल है कि p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू क्या होगा, शाबाश 2i माइनस 1j। अब आप इसको इमेजिन कर सकते हैं 2i माइनस 1j और इज अननोन i प्लस 3j। y कंपोनेंट इसका 3 है मगर x कंपोनेंट नहीं पता, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है। अब आप जमा करेंगे इसको p प्लस क्यू, दो वेक्टर जमा करना 2i, इन दोनों में से आप i कॉमन करेंगे तो 2 प्लस x इंटू आई, 3j माइनस ये आपका आ जाएगा 2j। अब आप करेंगे मैग्नीट्यूड, p प्लस p एक वेक्टर है, q एक वेक्टर है, तो p प्लस क्यू भी एक वेक्टर है, रिजल्टेंट ये वो इन दोनों का रिजल्टेंट हुआ। तो p प्लस क्यू इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स इंटू आई प्लस 2j। स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड x कंपोनेंट का स्क्वायर y कंपोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 4। और p प्लस क्यू का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है जो कि है 5। स्क्वायर करें दोनों साइड्स, स्क्वायर करें 25 आ जाएगा, 8 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x
रीअरेंज करें, एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्टूडेंट्स, 8 minus 25 is minus 17 equal to 0. 8 minus 25 ठीक हुआ। ओके, अब आप क्वाड्रेटिक फार्मूला है तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ज़रब ए ज़रब सी अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस 4 प्लस माइनस 16 स्टूडेंट्स ये क्या आएगा, क्या ख्याल है आपका? 17 ज़रब 2 इज 34, 68 आ जाएगा। ठीक स्टूडेंट, 68 प्लस 16 84 माइनस 4 प्लस माइनस 84 यहीं पे आप छोड़ दें या सिंप्लीफाई करें आप। अब ये स्टूडेंट्स आपका आएगा क्या, 2 यानी 4 मल्टीप्लाइड बाई 21, 4 मल्टीप्लाइड बाई 21 यह आ जाएगा 2 इंटू अंडर रूट 21। 2 आप कॉमन नीचे के साथ कैंसिल करेंगे तो माइनस 2 प्लस दिस, ये इसका आंसर हुआ। ये x की वैल्यू है, x जो कंपोनेंट है। ठीक क्वेश्चन है, होपफुली आपको पता चला। थोड़ा सा नॉर्मली एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं तो इट्स बेटर आइडिया कि वो आप ज़रा वो चीज़ें अप्लाई करें, स्क्वायर रूट वगैरह। अब इसमें मैग्नीट्यूड की बात आ गई, स्क्वायर। ये आप देखें स्टूडेंट्स, डिटरमाइन रियल नंबर्स p एंड q सच दैट r इसके बराबर है pa प्लस qb। तो आप ज़रा मालूम करें p एंड q। तो सोल्यूशन r वेक्टर गिवन है 1i माइनस 9j, p सम अननोन कांस्टेंट स्केलर रियल नंबर्स, a आपको गिवन है 1i प्लस 2j, q to be determined, b 5i minus 1j। Students, 1i minus 9j is equal to pi plus 2pj plus 5qi minus qj। तो my sweet students, 1i is minus 9j, इन दोनों में से आप i कॉमन करेंगे तो p plus 5q into i, इन दोनों में से शाबाश, 2p minus q into j। Compare both sides, compare both sides तो you will get, कंपेयर दोनों साइड आप कंपेयर करें तो ये क्या आ जाएगा, 1 इज इक्वल टू p प्लस 5q और दूसरा आप देखें माइनस 9 इज इक्वल टू 2p माइनस q। कंपेयर ये इसके बराबर है तो ये कैंसिल होगा, 1 इज इक्वल टू p प्लस 5q। स्टूडेंट्स अच्छा, अब आप इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 को आप मल्टीप्लाई करें 2 से, डायरेक्ट आप लिखे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, ये आपका जाएगा 2 इज इक्वल टू 2p प्लस 10q, इसको आपने कहा 3। अब आप 3 माइनस 2 करें तो माइनस, तो ये 2 ये है, 2 आपका ये है स्टूडेंट्स, प्लस प्लस माइनस प्लस, ये आपका कैंसिल होगा। 11 इज इक्वल टू 11q, तो q इज इक्वल टू 1, q की वैल्यू 1 आई। अब आप इसमें पुटिंग करें, 1 इज इक्वल टू p प्लस 5 इंटू 1। ठीक, तो 1 माइनस 5 थोड़ा बहुत अगर ऊंच नीच हो जाए हमसे अक्सर हो जाता है प्लस माइनस में। हेंस स्टूडेंट्स p इज इक्वल टू माइनस 4 और q इज इक्वल टू 1। दैट्स इट स्टूडेंट्स। p की वैल्यू क्या है, माइनस 4 और q की वैल्यू क्या है, 1। आप जरा वेरीफाई करें, शाबाश। 1i माइनस 9j, p की वैल्यू हमने निकाली माइनस 4, q की वैल्यू हमने निकाली 1, 5i माइनस 1j। अब ये क्या है, माइनस 4i प्लस 5i तो 1i, ठीक है। माइनस 8j माइनस 1j माइनस 9j, बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में यहाँ तक काफ़ी है, हमने क्वेश्चंस भी किए और आज की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट थी। अभी नेक्स्ट लेक्चर में भी हम 2 डायमेंशनल वेक्टर्स पर एक और लेक्चर भी रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। वो तो शायद फिर यूनिट वेक्टर्स होगा तो नेक्स्ट स्टेप होगा, उसमें ऑटोमेटिकली बातें आएंगी। तो फिर डिपेंड करता है मैं उसको क्या नाम देता हूँ, 2 डायमेंशनल वेक्टर्स या यूनिट वेक्टर्स। हाउ यानी जब भी कोई भी वेक्टर आप लेंगे उसके मैग्नीट्यूड पे डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर आएगा। वो टॉपिक मेरा टारगेट है, उसको मैं ज़रा दूँ, या फिर मैं आपको डायरेक्शन के बारे में, या फिर आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में शायद बता दूँ पोजीशन वेक्टर। तो डिपेंड करता है, जो भी मैं कर दूंगा या फिर आपको मैं दे दूंगा, आप रिकॉर्ड क्लिक करें, डायरेक्ट आप चले जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दें, अपनी दुआ में ज़रूर याद रखें। अल्लाह हाफिज़।